हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 8, जिसका नाम है गोल्जी काय। ये टॉपिक हमारा रिलेटेड है कोशिका चैप्टर से। कोशिका जीवन की इकाई हमारे चैप्टर का पूरा नेम है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 8 गोल्जी काय। इससे पहले यानी लास्ट वीडियो में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। अब आज हम लोग गोल्जी काय को पढ़ेंगे। गोल्जी काय क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो गोल्जी काय हमारा एक कोशिका का अंग है, ठीक है, जिसे हम लोग सेल ऑर्गन कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो गोल्जी काय को हम लोग पढ़ लेते हैं। गोल्जी काय की खोज किसने करी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। गोल्जी काय की संरचना के बारे में, आकार के बारे में, शेप एंड साइज़ हो गया, और इसका डायग्राम मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गोल्जी काय की डिस्कवरी किसने की है? गोल्जी काय की डिस्कवरी सन 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने की है, ठीक है। कैमिलियो गोल्जी कौन है? हमारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने गोल्जी काय की संरचना की, गोल्जी बॉडी की संरचना की है। तो इसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? गोल्जी काय को जंतु कोशिका में देखा गया था, ठीक है, मीन्स एनिमल सेल में देखा गया था। इनको गोल्जी काय, गोल्जी तंत्र, गोल्जी उपकरण का नाम दिया गया है। ये सभी इसके नाम हैं गोल्जी बॉडी के, ठीक है। इसे लिपोकॉन्ड्रियन या डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। गोल्जी काय का दूसरा नाम लिपोकॉन्ड्रियन या फिर डिक्टियोसोम है। या झिल्लियों के बने थैले के आकार से बनी एक संरचना होती है। मीन्स क्या है? ये थैले के आकार की कई सारी झिल्लियों से बनी संरचना होती है, इस तरह की। इसे हम लोग गोल्जी काय कहते हैं, ठीक है। गोल्जी काय की स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पार्ट है हम लोग देख लेते हैं। पहला पार्ट है हमारा सिस्टर्ने। कहाँ पर क्या है मैं सब कुछ डायग्राम में दिखाऊंगी। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिस्टर्ने क्या है और कहाँ है, ठीक है। सिस्टर्ने ये एक के ऊपर एक तहों के रूप में फंसी हुई चपटी थैलियों के समान, मतलब क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई इस तरह से थैलियों के समान संरचना होती हैं, ठीक है। चपटी होती है, थैली के आकार की होती है, और फोल्डेड दिख रही है आपको, तह के रूप में होती है, ठीक है, के समान आकार वाली समांतर संरचनाएं होती हैं। सिस्टर्ने यूनिट कलाओं की बनी होती है, ठीक है। सिस्टर्ने यूनिट का मतलब है सिंगल कलाओं की, यानी सिंगल लेयर्ड होती है। मीन्स इसमें दोहरी लेयर नहीं होती, सिर्फ सिंगल लेयर होती है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है गोल्जी काय का, जिसे हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है पुट्टिकाएँ। पुट्टिकाएँ क्या है? देखिए, ये सिस्टर्ने के किनारों पर टूटकर अलग होती हैं। जैसे ये हमारी सिस्टर्ने है, तो सिस्टर्ने किनारे से टूटकर अलग हो जा रही है, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? पुट्टिकाएँ कह रहे हैं। ये टूट जाएंगी ऐसे, देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये है सिस्टर्ने हमारी, और अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो ये इस तरह की संरचना बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुट्टिकाएँ बोलेंगे, ठीक है। रहने वाली अनेक छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ क्या है? या भी चौड़े थैले के आकार की गोल संरचनाएं होती हैं, ठीक है। कैसा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ी चौड़ी है और गोल संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टर्ने हो गया, पुट्टिकाएँ हो गया, और रिक्तिकाएँ हो गया। ये तीनों पार्ट हमारे गोल्जी बॉडी के हो गए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमारे गोल्जी बॉडी के बारे में, हम लोग वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सिस्टर्ने के उत्तल सतह पर गोल्जी के नए सिस्टर्ने बनते रहते हैं। जो सिस्टर्ने हैं, जो पहला पार्ट है इसका, उसकी सतह पर नए गोल्जी सिस्टर्ने बनते रहते हैं, और दूसरे या अवतल सतह पर सिस्टर्नी में स्रावी रिक्तिकाएँ अलग होती रहती हैं। देखिए मैंने क्या बताया, इसकी अवतल सतह और उत्तल सतह 2 तरह की सतह होती है। तो जो उत्तल सतह है उस पर नए सिस्टर्ने बनेंगे, लेकिन जो अवतल सतह है उस पर कुछ स्रावी रिक्तिकाएँ रहती हैं जो कि अलग होती रहती हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? न्यू हमारी सेल्स बनती रहेंगी, मीन्स न्यू सिस्टर्ने बनती रहेंगी। नेक्स्ट हमारा लिखा है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय के छोटे छोटे समूह होते हैं। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी के कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो कब इन्हें डिक्टियोसोम कहेंगे? जब ये प्लांट सेल में पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों में गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। ये आपका बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। अगर हम लोग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसमें गोल्जी बॉडीज एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया में गोल्जी बॉडी होते हैं तो हमारा आंसर होगा नो, ठीक है, नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सभी जंतु कोशिकाओं में गोल्जी काय में 4 से 10 खोखली बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ कर आए थे ना, सिस्टर्ने कैसी होती है? तहों में लगी रहती है, एक के ऊपर एक, है ना।
तो ये कैसी होती हैं, 4 से लेकर 10 तक हो सकती हैं, खोखली होती हैं, बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं गोल्जी काय के कार्य। अच्छा, इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये सिस्टर्नी है, दिख रहा है आपको, ये वेसाइकल्स हैं, ठीक है, ये सिस्टर्नी कलाएँ हैं, ठीक है, ये श्रावी फेस है, ठीक है, और ये हमारी श्रावी वैक्यूल है। ये सिस्टर्न, ये है हमारा गोल्जी काय का डायग्राम। ये मैंने रफली डायग्राम दिखाया, अभी फेयरली डायग्राम आपको कलरफुल डायग्राम नीचे दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कार्य पर। गोल्जी काय के कार्य, पहला हम देख लेते हैं कार्य क्या लिखा है इसमें। गोल्जी काय में बने प्रोटीन व एंजाइम का शानदार रूपांतर व संग्रहण होता है। गोल्जी काय का वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बना है और जो एंजाइम बना है उसका स्टोरेज होगा, ठीक है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो गया, इसका वर्क हो गया प्रोटीन और एंजाइम का स्टोरेज करेगा। नेक्स्ट है हमारा, यह कोशिका की सभी क्रियाओं से संबंधित है। मीन्स कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी में ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है हमारा, गोल्जी काय में लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम भी हमारा एक सेल ऑर्गन है, यानी कि कोशिका का अंग है, तो इसके निर्माण में गोल्जी काय हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका विभाजन के समय हम लोगों को पता है हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी यानी सेल प्लेट का निर्माण होता है, तो वो किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। जब मैं आपको अंतर पढ़ा रही थी, अंतर किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, मीन्स जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जब मैं पढ़ा रही थी आपको अंतर, तो उस समय मैंने बताया था कि सेल प्लेट क्या होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ से देख लेना है। सेल प्लेट को लिखा है कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण भी गोल्जी काय से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका भित्ति के लिए हेमी सेलुलोज का निर्माण एवं श्राव गोल्जी काय से होता है। कोशिका भित्ति आपको पता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। तो सेल वॉल किससे बनी होती है, हेमी सेलुलोज से बनी होती है। मैं बता चुकी हूँ जब सेल वॉल पढ़ा रही थी, ठीक है। कोशिका भित्ति हेमी सेलुलोज की बनी होती है। तो हेमी सेलुलोज का निर्माण कहाँ से होता है, हेमी सेलुलोज का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय की श्रावी कोशिका जो होती है वो गोल्जी काय बनाने वाले पदार्थ का निर्माण करती है जो कि हेमी सेलुलोज है। क्लियर। नेक्स्ट है, पौधों में यह कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। अगर प्लांट सेल की बात करें हम लोग, तो प्लांट में यह सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे आपको वर्क बता दिए हैं। हम लोग चलते हैं डायग्राम पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका डायग्राम ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। ये हमारा गोल्जी काय का डायग्राम बहुत ही क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये है सिस्टर्ने, फर्स्ट आपको दिख रहा है सिस्टर्ने, दिख रहा है ना, सिस्टर्ने हो गया, ये ल्यूमेन हो गया, फिर लिखा है सिसफेस, सिसफेस के बाद हमारा लिखा हुआ है सेक्रेटरी वेसाइकल्स, ठीक है। सेक्रेटरी वेसाइकल्स के बाद ट्रांसफेस लिखा है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स लिखा है। तो ये हमारा डायग्राम किसका हो गया है, गोल्जी के आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।